बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक सेट डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा सेशन वो यूनिक सेशन है। वीडियो को किसी भी पॉइंट पे स्किप ना कीजिएगा ताकि आज का ज़बरदस्त और यूनिक सेट डिज़ाइन बनाने में आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिज़ाइन जैसे कि आप देख रहे हैं, किसी एज पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत डिसेंट सी कलेक्शन है, बहुत डिसेंट सी क्रिएटिविटी है। तो इंशाल्लाह आज का सेशन वॉच करने के बाद ये डिज़ाइन इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ आप बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने एंकर का थ्रेड लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक से रिलेटेड एक एंकर का थ्रेड चूज़ किया है कलर वाइज, और एक हमने कंट्रास्ट में एंकर का थ्रेड लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक पट्टी रफ पैच की है। ये इसलिए कि हमने अपनी सेविंग मशीन की यहाँ पे सेटिंग करनी है। यहाँ पे ये मैंने डबल पेस्ट की हुई है, डबल पेपर फ्यूज़ है हमारी, जबकि दूसरी साइड पे सिंगल है। यहाँ पे हमने पट्टी भी डबल पेस्ट की है। डबल ही हमने जिस तरह हमारा बैन होता है इस तरीके से हार्ड हमने कर लेना है अपनी फ्रंट पट्टी को भी। और इसकी क्या मंतक है आगे जाके इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। और सिंगल हमने जो हमारे कफ हैं उस पर शॉर्ट सी हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो आगे मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि डबल इसको करने का हमारी लॉजिक क्या है या मंतक क्या है। तो सबसे पहले हमने बबन में अपना नॉर्मल थ्रेड जो हमारा एंकर का कलर है हमारे फैब्रिक से रिलेटेड, वो हमने बबन में फिल कर लेना है। और यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने एंकर के थ्रेड की सेटिंग करनी है। ऊपर हमारा नॉर्मल ही थ्रेड है जो हम जिससे हम अपनी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस धागे की सेटिंग करते हैं। जैसा कि आपको पता है एंकर का जो थ्रेड है वो थोड़ा सा हेल्दी होता है, तो इसको हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। ऊपर से हम टाइट कर लेते हैं, नीचे से बमन से हमने इसको लूज़ किया है ताकि हमारी जो मशीन की सेटिंग है वो अच्छे तरीके से आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़र्क है। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता चलूँ आपको, आपकी अगर मशीन की सेटिंग नहीं हो रही तो आप यहाँ पे रेशमी थ्रेड या जिसको आमतौर पे कमांडो धागा बोलते हैं, वो भी आप ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे तो आपका एंकर का थ्रेड ही होगा, लेकिन ऊपर आपने ये कमांडो धागा या ऐसा धागा जिससे हम पीको करते हैं दुपट्टे वगैरह, वो आपने ऊपर फिल कर लेना है, ऊपर चढ़ा लेना है अपनी मशीन के। और नीचे बबन में आपने एंकर का थ्रेड यूज़ करना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो सेटिंग है वो जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम नॉर्मल ही थ्रेड यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर से मैं अपनी टेंशन को, मशीन की जो टेंशन है इसको टाइट कर रहा हूँ, तो हमारा जो थ्रेड है वो नॉर्मली अपनी सेटिंग में आ चुका है। अब मज़ीद जो मेन चीज़ है, हमने यहाँ पे सिलाई जो लगानी है, आप देख सकते हैं कि मैंने नॉर्मल सा स्पेस छोड़ा है अपने कॉर्नर से, जहाँ पे हमने अपनी पट्टी अटैच करनी है। अटैच करने के लिए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉर्नर है इसको आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पे नोक रखी है, नोक ज़रा थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो पहली सिलाई लगाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिज़ाइन की जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। बहुत डिसेंट सी एक लुक पहली सिलाई के बाद ही हमें मिल चुकी है, लेकिन हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है, उसके लिए हम सेकंड सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई लगाते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका लेफ़्ट और राइट में जो हमारी ये स्टिचिंग आ रही है इसके दरमियान में बिल्कुल मामूली सा गैप होना चाहिए, ताकि फिलिंग के बाद इसमें बिल्कुल जो इसका तवाज़न है वो आपस में बरकरार रहे। तो गैप आपने बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाफ पॉइंट से कम हमारा हमारी जो पेपर फ्यूज़ है उस साइड से हमारा ये गैप है। और तीसरी सिलाई भी हमने बिल्कुल सेम एज इट इतनी ही लगानी है जितनी कि आप देख रहे हैं हमारी दूसरी सिलाई लगी हुई है। तो ये चीज़ मेन अहमियत की हामिल है कि आपकी ये सिलाइयाँ बिल्कुल डिसेंट तरीके से लगनी चाहिए, सीधी लगनी चाहिए और एक जैसी लगनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों सिलाइयाँ हमारी लगने के बाद अब हमने बैन में अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करना है। उसमें हमने क्या चेंजिंग लानी है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये देख सकते हैं हमारी जो फिनिशिंग है सिलाई की वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। टांका आपने परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग करनी है अपनी मशीन की, ताकि फिलिंग करते हुए हमारी जो लुक है वो ज़बरदस्त आए और इसकी जो फिनिशिंग है वो हमें 100% दे सके। बैन में हमने जो फिलिंग है या जो स्टिचिंग है वो हमने सेंटर से स्टार्ट करनी है। सेंटर से स्टार्ट करने के बाद आपने सेम एज इट वही मेथड
कि आपने बड़ी सुई को यूज़ करते हुए एंकर के थ्रेड को रफ साइड पे निकाल के अच्छी तरीके से गिरा कर लेना है, ताकि हमारी जो खूबसूरती है या जो हमारा जोड़ है वो जज ना होने पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैन तकरीबन दूसरी सिलाई हमने बिल्कुल इसी तरीके से हटा के लगा लेनी है। जोड़ हमने नहीं डालना, सिर्फ एक ही जोड़ हमारा डलेगा। स्टार्ट में हमने इसको गिरा करके लॉक कर लेना है और उसके बाद लास्ट वन इसी तरीके से हमने गिरा कर लेनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमने तीसरी सिलाई की तरफ अपनी मशीन को ले गए हैं और वहाँ पे जाते हुए ये जो गुलाइयाँ हैं ये आपने बहुत एहतियात के साथ बनानी है ताकि आपका डिज़ाइन अट्रैक्टिव बन सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों सिलाइयाँ लगने के बाद हमारी बैन की जो लुक है वो आपके सामने है। गुलाइयों पे स्पेशली आपने फोकस करना है, बहुत आराम से तहम्मुल से बनानी है। इसी तरीके से आपने कफ़ के जो कॉर्नर हैं यहाँ पे मैंने तो कॉर्नर बनाए, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी बड़ी सुई के अंदर एंकर का थ्रेड जो हमारा नॉर्मल कलर है अपने फैब्रिक से रिलेटेड है वो आपने ले लेना है और इस तरीके से फिलिंग कर लेनी है। मेरे अक्सर डिज़ाइन में ये फिलिंग आपने देखी होगी। यहाँ पे ये फिलिंग करने का मेन मकसद ये है कि हमने अपने थ्रेड को हेल्दी करना है, मोटा करना है या भारा करना है। तो ये फिलिंग करते हुए जूँ आप ये फिलिंग करते जाएंगे, हमारे जितने भी थ्रेड हैं उनके अंदर से हमने इसको गाहे बगाहे गुजारना है अपनी नीडल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूँ आप फिलिंग करते जाएंगे आपकी ये डोरी टाइप बनती जाएगी। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, ये जस्ट एक कंसेप्ट है। मिडल में हमने इसमें जो हमारा कंट्रास्ट है वो रखा है, सेंटर हमारे जो है वो कंट्रास्ट में है, जबकि दोनों जो तरफ है हमारे वो जेनवन कलर में है। तो आप इसमें चेंजिंग भी ला सकते हैं, साइड्स आप कंट्रास्ट में रख सकते हैं, सेंटर में आप जेन्युइन कलर भी ला सकते हैं। इसकी ये आप अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग इसके जो सिलेक्शन है वो आप कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें फिलिंग के बाद हमारी जो डोरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह नुमायाँ हो चुकी है। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी साइड है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन फिलिंग के बाद इसी तरीके से नुमायाँ हो चुकी है। अब मिडल में जूँ हम अपना कंट्रास्ट फिलिंग करते जाएंगे तो हमारी लुक जो है डिज़ाइन की वो उभर कर सामने आना शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सा एक आइडिया है। इस तरीके से आप किसी एज पे भी आप इसको अप्लाई करते हुए अपनी पर्सनैलिटी को भी बेहतर कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को भी ये डिज़ाइन बना के आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लुक है डिज़ाइन की वो आपके सामने आ चुकी है। इसी तरीके से हमारी जो बाकी मांदा फिलिंग है उसको करने के बाद हमारा जो डिज़ाइन है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ चुका है। इसकी जो मेन चीज़ है या मेन थीम है कि आपने जो फर्स्ट हमारी 3 सिलाइयाँ हैं वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ये 3 सिलाइयों के ही बिहाफ पे आपका डिज़ाइन कंप्लीट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइनल लुक जो है वो आपके सामने आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट की ज़बरदस्त और यूनिक सी डिज़ाइन में। जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।